सभी दोस्तों का स्वागत है उत्तर प्रदेश समाचार में। आज हम जनपद आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव रसूलपुर उर्फ पासीपुर में हैं। आप यहां देख सकते हैं जो दीवार बनाई गई है, ये दीवार एक सामान्य नहीं है। सामान्य हम क्यों नहीं कह रहे हैं, इसका भी एक कारण है। कारण ये कि यहाँ 10 राजभर घर है, जो बस्ती है आप यहाँ देख सकते हैं। इन लोगों को घेर दिया गया है, एक पिंजड़ा बना दिया गया है। आप समझ सकते हैं पिंजड़े का मतलब ये ऐसा होता है कि किसी को जल्दी बाहर ना निकल सके और उसी अपने घर में कैद होने की स्थिति में वो स्थितियां ऐसी बना दी गई हैं। और वजह है ये जमीन का जो ये बाउंड्री बनाई गई है, चार दीवारी घेर दी गई है, ये इसी गांव के अंतर्गत आने वाले ठाकुरों यानी के द्वारा ये बनाई गई है। और ये राजभर बस्ती है, 10 घर ये बस्ती है। और यहाँ लोगों को आवागमन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत समस्याएं हो रही हैं। इनके पशु चरने नहीं जा पा रहे हैं, बाहर निकलने में लोगों को समस्याएं हो रही हैं। और ये जो चार दीवारी बनाई गई है, ये मात्र एक दिन में और 250 से 300 व्यक्तियों को इकट्ठा करके इस चार दीवारी को बना दिया गया है। इन लोगों को घेर दिया गया है और इस संख्या में इस दीवार को बनाया गया है कि ये 4-10 घर जो लोग हैं, ये राजभर बस्ती के लोग हैं, ये कुछ बोल ना पाए। बिल्कुल दबंगई तरीके से दबदबा बना के इस चार दीवारी को तैयार किया गया है। और जब यहाँ से ये लोग थाने पे जाते हैं तो इन्हें थाने पे भी 2 घंटे के लिए बिठा लिया जाता है। और इस जमीनी विवाद के चलते इन लोगों को घेर दिया गया है। मैं चाहूंगा कि जो यहाँ ग्रामीण अंचल के गांव के लोग हैं, ये कब से बनाई गई है और कितनी समस्याओं का सामना ये लोग कर रहे हैं। ये लोग हर जगह दौड़े, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं जानना चाहूंगा इन लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ये चार दीवारी कब से तैयार की गई होगी। ये चार दीवारी कितने दिन हो गए? ये कम से कम 15 दिन 20 दिन हुआ। और ये जब बनाई गई तो किसी ने रोक टोक नहीं की? वो हम लोग रोकने की कोशिश किया, हमारे पूर्वजों की जमीन थी और ये लोग भूमि माफिया है। गांव देखिए, आप जैसे सुन सकते होंगे, भूमाफिया हैं और ये इनके पूर्वजों की जमीन थी जो आज चार दीवारी बना दी गई है, ये बाउंड्री बना दी गई है और अपना हक जमाने के लिए अधिग्रहण कर लिया गया है, ये बता रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग कहाँ कहाँ तक गए? हम लोग पहले तो कप्तानगंज थाने पे गए, हमारी महिला लोग गए तो वहाँ 2-3 घंटा ये लोग पैसा दे दिए थे और वहाँ रोक के रख दिए। तो फिर बहुत कोशिश किए, हम लोग ने आगे गए तो हम लोग को फिर यहाँ के एसओ ने बंद करने का धमकी दिया। तो हम लोग घबरा के इधर उधर भागने लगे और इनके गुंडा लोग हम लोग को पीछा करने लगे। तो 2-1 लड़के अभी भी हमारे घर के फरार हैं, जो कि जान मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। गांव के यहाँ से देखिए जो माफिया लोग हैं, थोड़ी दूर तालाब के उस पार हैं, अवैध कब्जा किए हैं, मकान बाउंड्री बनाए हैं, तालाब है, पोखरी है, वो सब कब्जा कर लिए हैं। उसी तरह से इसको भी कब्जा करना चाह रहे थे। और वो इन प्रकाश सिंह थे और क्या नाम है इनका, संजय सिंह थे, पिंटू सिंह थे और ये इन प्रकाश सिंह थे। ये सारे लोग माफिया हैं और जहाँ ऐसी ज़मीन देखते हैं तहाँ ये लोग कब्जा करते हैं। तो हम लोग अपना जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तो 200-250 आदमी ला के 1-2 दिन के अंदर ये दीवार खड़ा कर दी। हम लोग जब भी कहीं प्रशासन के पास जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है और ये लोग पैसे के बल पर ये सबको दबा देते हैं। यही हमारी समस्या है। समस्या इतनी बड़ी खड़ा कर दी है, जो हमारे गाय है भैंस वो बाहर नहीं जा पाती हैं। हम लोग देखिए कैसे जाते हैं इसके अंदर से, हमारे घर की महिला लोग बहुत कठिनाई का समस्या खड़ी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कोई इसका समाधान करे, इस दीवार को हटाए। हम लोग को इस जेल के मापित हैं और इस जेल से मुक्ति मिले, यही हम लोग का कहना है। देखिए, जेल तो आपने बहुत सुना होगा, पर ये घर के लोग, इस गांव के लोग समझ जाइए कि अपने आप को जेल में बंद हुआ महसूस कर रहे हैं। ये वही प्रदेश की सरकार है जो सरकार कहती है किसी प्रकार का कोई अपराधी हो, भूमाफिया हो, किसी को माफ नहीं किया जाएगा।
सबकी समस्याओं का समाधान होगा, पर कहीं ना कहीं कमजोर लोगों को, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको दबाने का काम इसी सरकार के अंतर्गत किया जाता है। और यहाँ पैसे वाले दबदबे वाले लोग अपना दबदबा बनाने के लिए कुछ ऐसे कमजोर लोगों के, छोटे वर्ग के लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं, जिनकी आवाज को हर जगह दबाया जाता है ताकि भूमाफिया अपना पैर जमा सके और ऐसे लोगों की जमीनों को हड़प सकें। जो भी जमीनें हैं, पुश्तैनी जमीनें हैं, जैसे भी है, जो भी प्रकरण था उसको सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उसको निपटना चाहिए था, परंतु यहाँ जो एकाएक दीवारी बना दी गई है, आप देख सकते होंगे, पशुओं के लिए सबसे बड़ी समस्याएं हैं, यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्याएं हैं। ये चार दीवारी बना के घेर दिया गया है, ऐसा लगता है कि पिंजड़ा बना दिया गया, इसी में आप रहिए और हमारी मर्जी से निकलिए और हमारी मर्जी से इसमें अंदर जाइए, स्थितियां वो बनाई गई हैं। और जबकि इसी प्रदेश में आप देख सकते हैं अनिल राजभर जैसे मंत्री हैं, बड़े पद पे लोग हैं और ऐसे ही तमाम नेता हैं जो इन समस्याओं को अपने उस चीजों के प्रति, इन लोगों के प्रति, अपने जाति चुनाव के समय तो हर कोई कहता है मेरी जाति मेरी बिरादरी के लोग हैं, वोट हमारी ही सरकार को या हमें ही मिलना चाहिए, परंतु वोट के समय तो सब कहते हैं हमारी बिरादरी है, पर वही बिरादरी तब नहीं देखते हैं जब उनकी बिरादरी, उनका समाज, उनके वर्ग के लोग किसी मुसीबत में घिर जाते हैं, चार दीवारी बना दी जाती है, उन्हें धमकाया जाता है, मारने पीटने की धमकी दी जाती है, तब उसी सरकार के वही बड़े नेता अपना पक्ष बचाते हुए, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि इन ग्रामीण अंचल गांव के लोगों के, इन वर्ग के लोगों की समस्याओं को आगे बढ़ाया जाए। इस जो चार दीवारी बनाई गई है, ये दीवार बनाई गई है, इसका कुछ समाधान हो सके, इन लोगों को आवागमन में जो समस्याएं हो रही हैं, इन समस्याओं से ये लोग बच सके, इनके पशु बाहर जा सकें, ये लोग भी बिल्कुल अच्छे तरीके से बाहर निकल सके, आ सके, उनकी स्थितियां बरकरार करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसे गांव में ये बुजुर्ग माताएं हैं, महिलाएं हैं, ये सब देख सकते होंगे कि आप इस हिसाब से ये लोग खड़े हैं। और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस पे? क्या समस्याएं हैं? क्या करें हैं, बोलो। कोई सुनने वाला नहीं है। कोई नहीं सुनने वाला है, कोई नहीं। आप देख सकते होंगे इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, जहां जाते हैं दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर। ये 10 घर राजभर बस्ती वाले आज प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि इन लोगों को इस चार दीवारी से छुटकारा दिया जाए, इसको हटाया जाए, इसको तोड़ा जाए, या जैसे भी हो इन लोगों को एक खुली हवा, एक खुली सांस लेने पे मिल सके, क्योंकि ये चार दीवारी कहीं ना कहीं हमारी सांस के लिए भी समस्या बन रही है। सांस के लिए इसलिए क्योंकि अगर कोई चीज आपको घेर दी जाती है ना, तो उसमें आपको घुटन महसूस होती है, ये दीवार उसी घुटन का काम कर रही है। यहाँ रहने वाला व्यक्ति हर मिनट हर पल घुटने को मजबूर है, क्योंकि उसके सामने ये चार दीवारी बना दी गई है। तो हम इस गांव में उपस्थित हुए हैं, रसूलपुर उर्फ पासीपुर में। तो हमारा प्रशासन से या हमारा ये वीडियो जहां तक जाए, इसकी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटान किया जाए और आगे की जो भी कार्रवाई विधि हो, जिस हिसाब से हो, उसको सही ढंग से सुव्यवस्थित करने का कार्य प्रशासन को करना चाहिए।